कुलपति हर बार किसी औरत के साथ होता तो उसके सामने एक तकिया फेंक कर कहता कि उसे कमर के नीचे रखें, क्योंकि उसके हिसाब से इससे वह जल्दी गर्भवती हो जाएगी और वह अपनी सफेद चांदनी से आसानी से शादी कर पाएगा। काम खत्म होने के बाद वह हमेशा उसे चुपचाप एक चेक देकर बिना पीछे देखे निकल जाता, बिना ये समझे कि धीरे धीरे उसके दिल में वही औरत जगह बनाने लगी थी। लेकिन अपने एहसासों से अनजान वह सफेद चांदनी को उस पर जुल्म करने की पूरी आजादी देता रहा, जब तक कि औरत के पिता की मौत नहीं हो गई और उसे कुलपति के पैसों की जरूरत ही खत्म नहीं हो गई। पिता के जाने के बाद उसने यह रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया और तभी कुलपति को पहली बार एहसास हुआ कि उसका दिल उसी पर आ चुका है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। असल में वह लड़की कुलपति के ड्राइवर की बेटी थी और 10 साल से उसे चुपचाप चाहती थी, लेकिन हैसियत के फर्क ने उसे हमेशा चुप रखा। उसके पिता को महंगे इलाज की जरूरत पड़ी और उसके खाते में 100 रुपए भी नहीं थे। उसी टूटे हुए पल में कुलपति ने शर्त रखी कि अगर वह उसके लिए बच्चा पैदा करे तो वह उसके पिता का पूरा इलाज करवाएगा। सफेद चांदनी संतान नहीं दे सकती थी, इसलिए कुलपति को किसी दूसरी औरत की जरूरत थी और उसने मजबूरी में घिरी इसी लड़की को चुन लिया। अपने पिता की जान और अपने छुपे प्यार के कारण उसने यह सौदा स्वीकार किया और 2 साल तक कुलपति की छुपी प्रेमिका बनी रही। लेकिन कुलपति ने उसे कभी दिल में जगह नहीं दी और हमेशा कहता रहा कि उनके बीच सिर्फ एक सौदा है। लड़की ने सोचा था कि 2 साल की नजदीकियों से शायद उसका दिल थोड़ा बदल जाए, मगर उसे हर बार सिर्फ बेरुखी ही मिली। जब उसने चेक लेने से इनकार किया, कुलपति ने इसे उसका नाटक समझा। तभी सफेद चांदनी आ गई और उसे ताने मारकर अपमानित करने लगी। फिर नौकरों को लेकर उसे छत पर खींच ले गई और कुलपति के निशान उसके शरीर से जोर जोर से रगड़कर साफ कराए, जिससे उसकी त्वचा तक छिल गई। वह दर्द में लड़खड़ाते हुए लौट रही थी जब उसने कुलपति और सफेद चांदनी की बातचीत सुन ली। कुलपति साफ कह रहा था कि वह सिर्फ सफेद चांदनी से प्यार करता है और लड़की को उसने सिर्फ बच्चे के लिए इस्तेमाल किया है। ये सुनकर उसका दिल पूरी तरह टूट गया और उसने विदेश शाखा में ट्रांसफर की अर्जी डाल दी। घर लौटे ही सफेद चांदनी ने उसे फिर अपमानित किया और कुलपति के सामने खुद को मासूम दिखाकर उसे ही गलत ठहरा दिया। कुलपति ने 20 लाख भेजकर उसे सूप बनाने को मजबूर किया और जब उसने सूप पेश किया तो सफेद चांदनी ने जानबूझकर गरम सूप उसके हाथ पर गिरा दिया। इसके बाद भी कुलपति ने उसी को दोषी कहा। नीलामी में जब उसकी और कुलपति की तस्वीर सामने आई, सब समझ गए कि यह सफेद चांदनी की करतूत है, पर कुलपति ने फिर उसी को दोषी ठहराया। घर लौटकर उसने कुलपति की दी हर चीज फेंक दी और कहा कि अब उसे किसी भी पैसे की आवश्यकता नहीं। सफेद चांदनी ने उसे चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और कुलपति ने इस पर यकीन कर लिया। उस रात उसे बारिश में घुटनों पर बैठकर सजा दी गई, जिससे वह बेहोश हो गई। अस्पताल में उसे पता चला कि वह गर्भवती है, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। उसने गर्भपात करवाया, एक चिट्ठी छोड़ी और हमेशा के लिए चली गई। जब कुलपति लौटा और उसे गायब पाया, तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह सच में उससे प्यार करता था।